अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान वो आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मरकज़ दिल्ली और अजमेर पर हुकूमत की। इनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुगलिया दौर शुरू हुआ जो कि 800 साल तक जारी रहा। मुसलमानों ने बरसगीर पाक व हिंद पर 800 साल तक हुकूमत की और वो आखिरकार आकर इख्तिताम पजीर हुआ जब ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने अपनी हुकूमत का आगाज़ किया। पृथ्वीराज चौहान की जो ज़िंदगी है वो इंतहाई दिलचस्प है, चाहे वो इनकी निजी रोमानी ज़िंदगी हो या वो एक जंगजू के तौर पर ज़िंदगी हो। उनकी 26 साल ज़िंदगी के जो बहादुरी के और जंग में मुख्तलिफ़ जो किस्से हैं वो इंडिया की निसाबी किताबों पर मौजूद हैं। पृथ्वीराज चौहान को हिंदुस्तान में एज़ अ हिस्टोरिक हीरो के तौर पर जाना जाता है। वो एक जंगी हीरो के तौर पे माने जाते हैं। उन पे लिखे हुए ड्रामे जो हैं वो इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स जैसे A+ वगैरह पर चलते रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से ही। इनके नाम पर बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी हैं। एक अपकमिंग मूवी भी इंडिया में रिलीज़ होने वाली है जिसकी मेन लीड में अक्षय कुमार हैं और वो भी पृथ्वीराज चौहान की ज़िंदगी पर ही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ एनिमेटेड मूवीज़ पृथ्वीराज चौहान की ज़िंदगी पर बनाई गई इंडिया में, ताकि जो बच्चे हैं वो भी इनके बारे में जानें और उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर हों। तो उन्होंने अपने कल्चर का हिस्सा जो है वो इनकी ज़िंदगी को बनाया है और बहुत ही दिलचस्प तरीके से मूवीज़ में और ड्रामों में इनकी ज़िंदगी को पेश किया गया है। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान का जिक्र माज़ी की बहुत सारी किताबों में है, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर मबनी एक किताब 12वीं सदी ईस्वी में लिखी गई जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान रस था। और उस किताब में ये लिखा गया कि पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की शहज़ादी योगिता से प्यार करते थे, लेकिन वहाँ पर मसला ये था कि जो कन्नौज के राजा थे जेजंग, वो और पृथ्वीराज चौहान आपस में जानी दुश्मन थे। तारीख़ी किताबों में ये भी लिखा हुआ आता है कि जो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान थे वो आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन चूँकि पृथ्वीराज चौहान अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे थे, उनके पास बहुत मालो दौलत थी, तो उन दोनों के आपस में जो ताल्लुकात थे वो हद से ज़्यादा ख़राब होते गए और जो जयचंद था वो पृथ्वीराज चौहान से नाला था। इसी वजह से जहाँ पर भी पृथ्वीराज चौहान के मुखालफत में कोई भी होता था तो जयचंद जो था वो उनका साथ देता था और वो पूरी कोशिश करता था कि किसी तरह से पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसको शिकस्त हासिल हो। जबकि जेजन की जो बेटी थी संयोगिता वो पृथ्वीराज चौहान के इश्क में गिरफ्तार थी। इसी में जेजन ने अपनी बेटी के स्वयंवर का ऐलान किया। स्वयंवर एक ऐसी हिंदू रस्म है जहाँ पर जो रानी है वो अपनी ज़िंदगी का साथी जो है वो पसंद करती है। तमाम रियासतों के जो भी राजा थे उनको दावत दी गई ताकि वो स्वयंवर में शामिल हो सकें सवाए पृथ्वीराज चौहान के। जबकि पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए उसका एक मुजस्मा बनाकर उसने अपने घर के बाहर यानी कि अपने दरबार के बाहर खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि जब संयोगिता अपने दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर आई और बहुत ज़्यादा जेवर ज़ेबुतन करके आई तो वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। दरबार में मौजूद तमाम जो भी राजा थे वो उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उसने जो शादी की माला थी वो पृथ्वीराज चौहान के मुजस्मे को पहना दी। पहले के बाप अपनी बेटी को किसी किस्म की भी सज़ा देते, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को वहाँ से लेकर फ़रार हो गए। जेजन ने पूरी आबोताब से दिल्ली पर हमला किया, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को वहाँ से बाजियाब नहीं करा सके। जब पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रेम कहानी को पाए तकमील तक लाने में मशगूल थे, दूसरी तरफ जो शहाबुद्दीन गौरी थे वो अपनी रियासत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ रियासतों पर हमला कर रहे थे और उन्होंने अपनी सरहदों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। शहाबुद्दीन गौरी ने लाहौर, मुल्तान और मुख्तलिफ़ जगहों पर हुक्मरानी हासिल कर ली थी। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान का पहला मुकाबला तब हुआ जब शहाबुद्दीन गौरी ने बठिंडा के किले को लड़कर फतह कर लिया। शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान होने वाली जो जंग थी उसमें पृथ्वीराज चौहान के पास 2 लाख जंगजू मौजूद थे, जबकि शहाबुद्दीन गौरी के पास उसके मुकाबले में बहुत कम। और शहाबुद्दीन गौरी के जो साथी थे वो जंग के दौरान उनका साथ छोड़कर जाते रहे। जो भी तुर्की लोग थे और जो भी पठान थे उनका साथ छोड़ के जाते रहे, लेकिन फिर भी शहाबुद्दीन गौरी मैदान जंग में डटे रहे। इसके बाद एक
नेज़े की वजह से, उनको लगने की वजह से वो अपने घोड़े से नीचे गिर गए और ज़ख्मों की हालत में ही वो मैदान जंग में पड़े रहे। उसके बाद उनके किसी साथी ने उनको उठाया और जो भी गौरी ख़ैमे थे वहाँ पहुँचा दिया। इस शिकस्त को उन्होंने इतना सीरियस लिया कि उन्होंने अपने आप से वादा किया कि जब तक वो इस शिकस्त का बदला नहीं लेंगे, वो अपना लिबास तब्दील नहीं करेंगे।